हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो एसी जनरेटर के नाम। इस वीडियो को देखने का दूसरा मतलब होगा कि आपको एसी जनरेटर पूरी तरह से क्लियर हो गया। आधा संकेत तो आपको इसी बात से मिल गया होगा, पिछली वीडियो को देखते हुए, फैराडे की सोच कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से मैग्नेट का बनना और इलेक्ट्रिक मोटर बन गई थी। और फैराडे ने सोचा इसका उल्टा भी होना चाहिए, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने जानी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है एसी जनरेटर। मोटर का उल्टा, कन्वर्स ऑफ मोटर। मोटर में आपने नीचे जो ब्रेसेस थे उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी बैटरी से, तो कोयल ने रोटेट करना शुरू कर दिया था। इसका उल्टा, अगर हम कोयल को रोटेट करें किसी टरबाइन के थ्रू या किसी प्रकार से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। बस ये एसी जनरेटर है। अगर मोटर था इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का साधन, तो प्यारे बच्चों जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी, चाहे वो गंगा जी की बहती हुई एनर्जी हो, को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है और उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो राइट द हेडिंग, एक एक स्टेप पे ध्यान रखते रहना, एक एक चीज़ समझते रहना, बीच में जब जरूरत पड़ेगी पॉज कर देना, नोट कर लेना। लास्ट में जब पूरा नोट्स बन जाएंगे इसके इस जनरेटर के, तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखनी है पेन हाथ में लेके, और देखते रहोगे। हाँ ये नोट कर लिया, यस ये नोट कर लिया, और कुछ चीज़ बच गई तो एकदम पॉज कर दो, ये कैसे बच गया, इसका रफ नोट कर बनाए, पहले इंसर्ट कर दो और फिर आगे देखो, टिक लगा लो, जो छुड़िया उसे लिख लो। दूसरी बार देखने में 100% कंफर्म हो जाता है अब हमारा कुछ नहीं छूटा। प्यारे बच्चों, तब आप उसको फिर नोटबुक में करें। वीडियो देख के जो नोट्स बनते हैं हमेशा रफ कॉपी में बनाने चाहिए। राइट द हेडिंग, ए सी यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ए सी जनरेटर। और सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये, एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, लिखिए, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिख दो, तब देखना आगे की वीडियो। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर टिका हुआ है, और ये आप जानते हो, कॉयल मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। फैराडे लॉ, इसी बेस पे यंत्र बनाया गया है। तो प्रिंसिपल हेड डाल के when there is a relative motion between coil and magnet, then an induced EMF is set up across coil। दोबारा सुन लेना, ठीक, और उसको लिखने के बाद ही आगे बढ़ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बेहद आसान। अगर आपने मोटर अच्छा लगा आपको, तो ये भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। देखो, मैं डायग्राम पहले बनाता हूँ, आप बाद में बनाना,
सारे पॉइंट्स लिखने के बाद पहले ही बना सकते हो, ये कोई टेंशन लेने का इशू नहीं है। ये तो आप जानते ही कि आपको कॉयल लेनी पड़ेगी, ज़्यादा टर्न वाली थिक मोटर, थिक कॉपर वायर से बनी हुई, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई, जिसे हम नाम दे देंगे आर्मेचर। साइड साइड में नॉर्थ साउथ पोल होंगे जो वास्तव में कॉनकेव शेप्ड के होते हैं, जो भी आपके 10th के क्लास में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कॉनकेव कह देंगे तो उसका कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताना पड़ेगा तो मैं सारी बातें आ जाएंगी जो अभी 10th में नहीं है, इसे इसको प्लेन ही रहने दो। हाँ, ध्यान रखो कि आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ये कॉनकेव शेप्ड के होते हैं। और आपका ये इसकी एक्सिस है ताकि घूम पाए, ठीक है। तो दो मेन पार्ट यही होगा, फील्ड मैग्नेट्स एंड आर्मेचर। तो लिखना शुरुआत कर दो। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखें, मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर आर एज गिवन बिलो। फिर पार्ट ए, आर्मेचर। अब बिल्कुल वैसे लिख देना जैसे मोटर में लिखा था, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आप यहीं लिखते रहना। इट इज ए coil formed by thick copper wire having large turns and having a soft iron core inside it। बस 2-3 लाइन में आ जाएगा। पार्ट बी, फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स, these are two north-south poles facing each other, between which armature has to be rotated। प्यारे बच्चों, पॉज करते रहना और लिखते रहना हाथों हाथ। लगेगा थोड़ा देर से, पर जब एंड पहुंच जाओगे और दोबारा देखोगे तो आनंद आ जाएगा, आनंद, और कॉन्फिडेंस तो ठूस ठूस के भर जाएगा, और ये कहोगे अरे पेपर कब है, आज ही हो जाए। जैसा करूं ऐसे चलते रहना, बस हो गया। पार्ट सी, रिंग्स। यहां थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। अब यहां इस बात के ऊपर विचार करना। इतना पोर्शन आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ यार, दिखाई दे रहा साफ साफ। देख, दो रिंग, ये रिंग्स R1 R2 का दीजिए, ये इस एक्सिस के साथ साथ घूमती रहेंगे और अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इस आर्मेचर की जो लीड्स आ रही हैं, एक इससे कनेक्ट हो जाएगी और एक अल्ली पल्ली पार्ट जाके इससे कनेक्ट हो जाएगी। भाई गण 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 घूमती रहेंगी, साथ साथ को ये रिंग्स भी घूमती रहेंगी, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, बस। ठीक है, तो रिंग्स में आप लिखेंगे दीज आर टू रिंग्स, मेटेलिक रिंग्स, coaxial with axis of armature and rotate with armature। okay, leads या ends of armature are connected to these rings। बस पता है तो जो दिमाग तुम्हारा वो लिख दो। ठीक है, ये रिंग्स। और लास्ट पार्ट डी, ए बी सी के बाद पार्ट डी, ब्रशेस जिस पे प्रेस रहेंगे, B1 B2, वो घूमता रहेगा, घिसते घिसते रहेंगे इसको ऊपर, जो तो कनेक्ट कर सकते हो किसी बल्ब को। ब्रशेस
These are two metallic pieces pressed on rings. ओके, बस उसके बाद ये डायग्राम बन जाएगा और इसको घुमाने का साधन क्या रहेगा? टरबाइन। जैसे आपके पास ये है कॉइल और इसे डिंग 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 ऐसे घुमाना है, तो यहाँ से एक शाफ्ट जाएगी, सॉफ्ट एक साधन ऐसे इसके साथ साथ घूमेगी ऐसे, और इस शाफ्ट के दूसरे एंड पर रहेगा फैन। फैन का आधा पोर्शन बहती हुई गंगा जी में डुबो दो तो घूमना शुरू हो जाएगा, उस साथ साथ ये घूमती रहेगी। ठीक है, इस टाइप से घुमाने का साधन मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। अरे राम 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 राम, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम आप बना लें कंस्ट्रक्शन के 4 पॉइंट सीखने के बाद। प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में ये इंडिविजुअल हेडिंग पढ़ के और डायग्राम देख के चेक करने वाले पूरा चेक नहीं करेंगे, वे बेहतर आइडिया लगा लेंगे कि बच्चा ब्रिलियंट है, टक 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 फुल मार्क्स। कुछ तरीके भी होते हैं चेक करने के। आपको अगर नॉलेज है तो उसको दर्शाना भी आना चाहिए। अगर आपने ये उल्टा सीधा डायग्राम बना दिया और एक पैराग्राफ में सब भेड़ दिया उठा के, तो गलत हो जाता है। भले आपने सब कुछ सही लिखा हो और आपको चाहे भले नॉलेज कम है, पर आपने इसका रिप्रेजेंटेशन बड़ा बेहतर है, यानी कि नॉलेज भी हो और रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो, तब फुल मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इस अंदाज में लिखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। हैंड डाल देंगे फिर मैं वर्किंग। और वर्किंग में आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मैंने ऐसे दिखा दी घूमते हुए, ऐसे ये बाहर दिखा दिया ना, ऐसे, यानी ये साइड बाहर आ रही है। इसको पी क्यू आर एस कह लीजिए, फिर पी क्यू बाहर आ रही है। मैंने आपको ये बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि जिस कारण से प्रोड्यूस हो रही है उसको अपोज करेगी। देखिए, इसके घूमने से ईएमएफ डेवलप होगा, तो इसके घूमने का ही विरोध होगा। मैंने आपको ये लॉ बताया था, अगर ये इधर ला रहा है तो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि फोर्स उल्टा अंदर लगेगा, घूमने से रोक के। फिर उधर है और फोर्स अंदर लगे तो करंट ऊपर जाए, ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जा रहा है और ये बाहर निकल जाएगा, अपोजिट टर्मिनल निकला है जहां से बाहर निकलता करंट, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, खैर अभी तो रिलेटिव मोशन में करंट डेवलप हो गया, पहले इसके बारे में बताया जाएगा, बाद में इस डायरेक्शन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो वर्किंग में क्या लिखेंगे आप? व्हेन बाय टरबाइन आर्मेचर इज रोटेटिंग या इज रोटेटिंग in magnetic field, then relative motion is take place and induced EMF is set up across B1 B2। बस थोड़ा ही लिखना है। फिर अगले पैराग्राफ से अबाउट डायरेक्शन, हेडिंग मत डालना, अबाउट डायरेक्शन पर अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में क्या, टरबाइन से आर्मेचर को घुमाने से रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, लिहाजा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है अक्रॉस B1 B2। इतना ही बस। फिर अगले पैराग्राफ से देखिए, अगले पैराग्राफ में पहले डायग्राम बनाना
बहुत वेल रिप्रेजेंटेशन होगा। केवल किसका? अगले पैराग्राफ से कोयल, केवल कोयल बनेगी बस। और इसका आधे चक्कर बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन, ये थी पी क्यू आर एस, और आधे चक्कर बाद ये उधर आ जाएगी। और पी क्यू उधर पहुंच जाएगा और आर एस इधर आ जाएगा। ठीक है। जब इस पे करंट, जो साइड बाहर आ रही है उस पे करंट ऊपर जाएगा, तो ये बाहर तो अब आर एस आएगी, अब इस पे करंट ऊपर जाएगा। ठीक है। एस से आर, अब पहले आर से एस। आधे चक्कर बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जानी है। अगर ये एंड नेगेटिव था तो अब ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा आधे चक्कर बाद। ठीक है। इसलिए प्लस माइनस होते हुए ये आपके, जैसे यहां से बाहर निकला करंट तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहां से करंट बाहर निकलेगा, अब ये प्लस है और ये माइनस है। अब वही प्लस है, वो प्लस नहीं है, ये एस था प्लस, और अब एस माइनस हो गया। पोलरिटी प्यारे बच्चों इसकी चेंज होती रहेगी। क्लियर? तो अगले पैराग्राफ से पहले तो ये डायग्राम बनाना है, ये वाला। ये डायग्राम जब आप बना लोगे तो बड़ा ही अट्रैक्टिव होगा और चेक करने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जबरदस्त कि बच्चा क्या है। और फिर आप लिखेंगे induced current is flowing in particular direction for a half cycle, but after half cycle या after half rotation its polarity changes because PQ is moved outside at any time, but after half rotation it moves inside. So current direction change after half rotation. So we can obtain an induced EMF across B1 B2 which polarity is continuously changed plus minus. Okay? So by this way मैग्नेटिक एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। आपको प्यारे बच्चों यहीं तक लिखना है बस। अभी चेंज हो रही है, इसके बारे में कोई डिटेल अभी आपके 10th में नहीं है, अभी आप टेंशन ना लें। ठीक है। कि ऐसा करंट का क्या करेंगे जो प्लस माइनस पोलरिटी फटाफट चेंज हो रही है, ऐसे करंट का हम क्या करेंगे वो बाद में करेंगे। मैं हाँ ये मैं ज़रूर बता दूँ कि यही वो करंट है जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, अल्टरनेटिंग करंट। अब कैसे करते हैं क्या है ये, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा प्यारे बच्चों, और जब सही वक्त आ जाएगा तो आपको ज़रूर इसकी जानकारी मिलेगी, बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। अभी तो आपको ऐसा करंट बनाना आ गया, और ऐसा बनाना काम होता है एसी जनरेटर का। इस तरह से प्यारे बच्चों एसी जनरेटर को कंप्लीट कर लें। मेन हेडिंग उससे नीचे क्या है, ये प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और वर्किंग के अंतिम भाग में डायरेक्शन के बारे में बताना विद डायग्राम। ओके प्यारे बच्चों, तो अपडेट कर लें इसको। और मेरे ख्याल से अब जो वीडियोज़ आएंगी इसके बाद वो आएंगी आपकी ऑप्टिक्स की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट, एक बड़ा मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। और ऊपर से सर्दियाँ भी आ रही हैं। ठीक है। तो सर्दियों में जो हम कहेंगे प्रकाश आया तो वैसे गर्माहट से आ जाएगी। मौसम के अनुकूल ही आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। आप बस
निश्चिंत होके अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना कंसंट्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी ऐसी बना के कि अब जो सर की वीडियो आएगी बस पूरी जान लगा के नोट्स बना के खुश हो जाना है। कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और खुश भी रहेंगे। एक बात और प्यारे बच्चों, जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो कोशिश करें आपके आसपास के जो बच्चे हैं सेम क्लास, एक दूसरे को समझाने की, अगर पॉसिबल है। कोई कमज़ोर बच्चा है, वीक बच्चा है, तो उसको पूरी तरह से समझाओ ताकि आपका अपना कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और बस खुश रहो। बाय।